Okay, student. In this question, they are telling a solid cube of side 12 centimeter is cut into. We have written 8. यहाँ पे लिखा है 8 cubes of equal volume. Means there is a one big cube and which is being one big cube is there. Okay, and the side of this big cube is 12 centimeter, and from this big cube we have got 8 small cubes. Now according to the principle of volume, okay, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स दी सेम, मतलब जो इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगा 8 छोटे क्यूब्स के वॉल्यूम. ओके, तो ये बड़े क्यूब को हमने पीसेस में करके 8 छोटे क्यूब्स बनाए. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट विल बी द कंडीशन? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो बड़ा क्यूब है अपना ये है ना, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब. अब मैं एक क्यूब का फिगर यहाँ से हटा देती हूँ, कंसेप्ट क्लियर होगा आई होप. तो नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब के वॉल्यूम के बराबर. नाउ वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब. तो व्हाट इज द बिग क्यूब? बिग क्यूब की साइड इज 12 सेंटीमीटर. सो फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स. कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स? दे आर टेलिंग 8 इनटू स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगेन साइड स्मॉल क्यूब. ओके, अब बड़े क्यूब की साइड मैंने बड़े लेटर्स में लिखे जस्ट टू मेक एन आइडेंटिफिकेशन कि वी हैव टू राइट द साइड ऑफ बिग क्यूब. व्हाट इज द साइड ऑफ बिग क्यूब? इट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू ये साइड तो हमें पता लगानी है, तो वी विल ट्रांसपोज ये 8 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे. तो व्हाट इट विल बिकम? सी आई एम डूइंग हियर. मैं 12 को पहले 3 बार लिख देती हूँ, दैट विल मेक माई वर्क ईजी. अपॉन आई विल राइट हियर 8 इज इक्वल्स टू साइड क्यूब, ये छोटे क्यूब की साइड आएगी. नाउ वी कैन कैंसिल. सो इट्स योर चॉइस कि आप किस टेबल से कैंसिल करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू कैंसिल बाय फोर्स टेबल तो इट विल गो बाय, पहले काट दिया 4 से, तो इट विल गो बाय 4 2 एंड इट विल गो फॉर 3 अगेन यू कैन कैंसिल 2 1 एंड इट विल गो बाय 6. ओके, so now we will multiply. What we are going to, we will multiply multiply 3 into 6. So what it will come? It will come 18. Then 18 you will multiply by 12. Okay, so you will get the answer as, or one more trick is there. What trick is there when we have got this here? Like here, look here, 3 centimeter into 6 centimeter into 12 centimeter is equals to साइड क्यूब. ये तो वॉल्यूम आ गया हमारा. सी, वन मोर इजी मेथड आ गया ये. एवरीबडी कैन सी. नाउ व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन? दे आर आस्किंग फाइंड द साइड ऑफ न्यू क्यूब. मतलब हमें अगर ये साइड का क्यूब हटाना है तो वी हैव टू टेक द क्यूब रूट. वी हैव टू टेक द क्यूब root. So what we are going to do, taking cube root of both the sides. So I'll write here taking cube root of both the sides. हमारा वर्क और इजी हो जाएगा. See, I have made a symbol of cube root. Okay, ऐसा अंदर ही लिखना 3. अब now 3 centimeter तो will come as it is into 6 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 3 सेंटीमीटर इंटू 2. ओके, बिकॉज 3 2 6 होता है. इंटू हियर आई कैन स्प्लिट दिस 12 अगेन एज 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2
4 into 3. Are you getting my point? ये प्राइम फैक्टराइजेशन करें मैंने 12 के, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए 2 2 3 और 1 सेंटीमीटर तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 सेंटीमीटर है. तो फॉर दिस 3 सेंटीमीटर्स 1 सेंटीमीटर विल कम आउट ऑफ द क्यूब रूट. 3 है, कैन यू सी 3 तो 1 3 विल कम आउट इनटू 3 बार 2 आ रहा है. एवरीबडी कैन सी. इसका कुछ अलग सिंबल बनाए ये, तो 1 2 विल कम आउट. तो क्यूब रूट में से बाहर आ गए. यहाँ पे साइड के ऊपर भी क्यूब रूट लगाएंगे तो व्हाट इट विल हैपन, क्यूब रूट ऑफ साइड क्यूब रूट. तो 3 बार है तो 1 साइड विल कम आउट. बेसिक है, बिल्कुल बेसिक. तो व्हाट इट विल बी 6 सेंटीमीटर. तो हमारी क्या आ गई साइड किसकी, साइड ऑफ न्यू क्यूब. 6 सेंटीमीटर इज साइड ऑफ न्यू क्यूब, है ना, इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ न्यू क्यूब. ओके, नाउ इन सेकेंड केस दे आर आस्किंग, ये एक हमारा आंसर है, राइट प्रॉपरली विद द स्टेटमेंट. नाउ दे आर टेलिंग अस कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज. तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया पहले पार्ट का, दिस इज द आंसर. सेकेंड दे आर आस्किंग केस टू we will be writing there case 2. So in case 2 what they are telling us, in case 2 they are telling us कि we have to find the ratio between their surface areas. तो surface area का फॉर्मूला लगा देंगे to find the ratios between them. Okay, so let's use the formula for surface area to find the ratios. तो पहले ओरिजिनल क्यूब की इंफॉर्मेशन है, तो रेशियो इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल या बिग क्यूब, जो भी आप लिखना चाहें. अपन शुरू से बिग लिख रहे हैं तो अपन बिग लिख देते हैं, बिग क्यूब या ओरिजिनल क्यूब. ओके, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब का सरफेस एरिया. नाउ यू नो द फॉर्मूला, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, इट इज 6 इंटू साइड का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू, अब मैं साइड छोटा लिख लेती हूँ जस्ट टू मेक एन डिफरेंस कि छोटे क्यूब का लिखना है. तो 6 से 6 तो क्या हो जाएगा, इट विल बी कैंसल. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. सो लुक हियर, will put the values. So when we will put the values, then what will happen, keep looking here. Okay, so बड़े के लिए आ जाएगा साइड स्क्वायर मीन्स 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर अपॉन में छोटे के लिए आ गया 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. देन इट विल बी 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, 1 ज़ा एंड 2 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 1. इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 4:1. सो आवर रेशियो विल come as 4:1 and this is the answer. Clear?